बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। डेढ़ डेढ़ घंटे, दो दो घंटे लोग जाम में फंस जाते थे। हमारे मैसूर से बेंगलोर आने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हो गए। झारखंड में गांव की सड़कों को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए बड़े लेवल पर रोड नेटवर्क तैयार करने का काम चल रहा है। इसका मुख्य मकसद टूरिज्म, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सेंटर्स तक पहुंच को आसान बनाना है। ट्रैफिक को कम करने और विकास को गति देने के लिए नए लेन, फ्लाईओवर और बाईपास बनाए जा रहे हैं। सड़क निर्माण विभाग के तहत सड़कों की कुल लंबाई 14,560 किलोमीटर हो गई है, जो राज्य बनने के समय मात्र 5,400 किलोमीटर थी। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए सरकार के विजन को दिखाता है। मैं सब बातों का आपको जानकारी देने वाला हूँ कि हमारे देश में किस प्रकार से इसका बड़े प्रमाण पर बदल हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में विशेष रूप से अनेक जगहों पर ट्रैफिक जाम होता था, जिसके कारण हमको रुकना पड़ता था। जैसे आज का फ्लाईओवर है, मुझे बता रहे थे संजय जी कि डेढ़ डेढ़ घंटे, दो दो घंटे लोग जाम में फंस जाते थे और 5 मिनट में जाएंगे। बहनों और भाइयों, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 3 महीने के बाद 2 घंटे लगेंगे। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 5.5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगेंगे। हमारे मैसूर से बेंगलोर आने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हो गए। मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब केवल 45 मिनट में आ रहे हैं। दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए 12 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में हो गए। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। रोड कनेक्टिविटी में सुधार के अलावा झारखंड के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बेहतर खेल सुविधाएं डेवलप की जा रही है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रही है। लोगों को अच्छा इलाज मिले, इसके लिए राज्य भर में नए अस्पताल बना रहे हैं। राज्य में सड़कों का जाल बिछ जाने से राज्य में विकास की गति को रफ्तार मिली है। तमाम आए हुए हमारे भाई बहन, बहुत खुशी की बात है कि आज झारखंड को सौगात मिला है और एक विजन है आदरणीय नितिन गडकरी जी का, उसका लाभ हमारे झारखंड राज्य को भी मिलने जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं हैं जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिले, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव साथ है, हर संभव प्रयास करेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी यही सोच और विजन। इसीलिए आज की इस सौगात पर बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नितिन गडकरी जी का, उनके प्रयासों का, उनके विजन का। क्योंकि समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको लोग सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको सबों को मेरी तरफ से झारखंड युवा जय झारखंड। इन विकास कार्यों के साथ झारखंड देश के प्रोग्रेसिव मॉडल के रूप में उभर रहा है। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति देखी है, जिसने देश को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प ने भारत के भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने का काम किया है, जिससे न केवल कनेक्टिविटी बेहतर हुई बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और सस्टेनेबल विकास को भी नई गति मिली है। सरकार ने रणनीतिक निवेश को प्राथमिकता दी, साहित्यिक नीतिगत सुधार किए और आधुनिक तकनीक का लाभ उठाया। इन सभी प्रयासों ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की मजबूत नींव रखी है। परली से इथेनॉल बन रहा है, सीएनजी बन रहा है, हवाई ईंधन बन रहा है, अभी तो डामर भी बन गया और नागपुर जबलपुर रोड पर हमने 1 किलोमीटर रोड भी बना दिया। मेरे पास हाइड्रोजन में चलने वाली गाड़ी है जो पानी से हाइड्रोजन निकाल कर चलती है, मर्सिडीज जैसी। उसका नाम है मिराई और जापान में मिराई शब्द का अर्थ होता है भविष्य। आने वाले समय में हमारा किसान अन्नदाता से ऊर्जा दाता, विटामिन दाता, ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता और हवाई ईंधन दाता ये निश्चित रूप से बन रहा है। मेरा अनुरोध है कि हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्र में
अगर हम टेक्नोलॉजी पहुंचा सकेंगे तो वहाँ का विकास होगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में चौफेर विकास होना चाहिए। भारत उसी समय विश्व गुरु बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था तभी बनेगा जब झारखंड शक्तिशाली होगा। और इसलिए इस कार्य में हम पूरी तरह से आपको सहयोग करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और फिर से एक बार मैं संजय जी को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक नहीं होने वाला काम जो चक्कर काट के उन्होंने मेरे को मजबूर किया और आखिर अधिकारियों ने को मैंने कहा कि ये करना ही पड़ता है और ये ब्रिज पूरा हुआ। आज मुझे देखने का मौका मिला, बहुत सुंदर ब्रिज मिला है और रांची की जनता को ट्रैफिक जाम से और प्रदूषण से इस रोड पर मुक्ति मिलेगी। देश का किसान विकसित होगा तो इस देश के किसान समृद्ध होगा। जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस वादे का क्या लाभ झारखंड को मिलेगा, ये भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन नितिन गडकरी ने सड़क के क्षेत्र में जो काम किया है वो वाकई झारखंड की नहीं, भारत के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रांची से न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।